बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ख़वातीन हज़रात और यहाँ के एंकर पर्सन्स, जर्नलिस्ट, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान, आज 3 मई के हवाले से जिस तरह पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, तो PFU ने ये फैसला किया कि आज का दिन जो है आज़ादी सहाफ़त का दिन तो है, लेकिन इस दिन को हम अरशद शरीफ शहीद के नाम करेंगे और हम यहाँ बात करेंगे कि तकरीबन आज 6 माह गुजर जाने के बावजूद अरशद शरीफ की केस फाइल उसी तरह है जैसे 11 साल से जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो की फ़ाइल सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। मेरा ख्याल है कि समी इब्राहिम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, नामिर मतीन साहब ने बात की। मैं समझता हूँ कि आज जो हाल पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार की हम बात करते हैं, तो जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि 167 साफ़ी दुनिया से चले गए, लेकिन हम ये समझते हैं और ये बताना चाहते हैं कि PFU ने ना सिर्फ जितने भी गए या जो साथियों के हकूक़ है और जो हमें करना चाहिए बिल्कुल हमने वो किया, और इंशाअल्लाह ताला PFU से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जब हमारी इसी नेशनल प्रेस क्लब में फेडरल एग्जेक्टिव काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसमें जो हमारा इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है उसको आप देखें, पढ़ें, तो हम ये समझते हैं कि ये साथियों की नुमाइंदा तंजीम है। और ये बात कहना कि अरशद शरीफ के लिए कोई एहतजाज नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। शायरा दस्तूर भी बंद हुई, तमाम असम्बलीज़ के बाइकआउट भी हुए, माल रोड भी बंद हुआ। पूरे पाकिस्तान में जितना एहतजाज किया गया, शायद उस एहतजाज का अभी तक फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हम भी अरशद शरीफ को नहीं भूले और उस वक्त तक नहीं भूलेंगे जब तक कि उसके कातिल मंजर आम पे ना आए। तो मैं ये समझता हूँ इस पाकिस्तान में जब भी कमीशन बने और कमेटियाँ पड़ी तो कमेटी हो गई, वो निकलती नहीं। कमीशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो मंजिल आम पे नहीं आती। तो आज लंबी गुफ्तगू करने का टाइम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले दिन से PFU ने ये कहा था कि यूनाइटेड नेशन एक कमीशन मुकर्रर करे और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी बनाए, कमीशन बनाए जो अरशद शरीफ के कत्ल की छानबीन करे। आज भी वो बात नहीं हुई। अभी भी PFU का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखे और असर नो इस कत्ल की तफ्तीश शुरू हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये बड़े चैंपियन हैं सारे लोग, ये जब ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तो इन्हें कोई पता नहीं कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार का क्या मतलब है। ये जो पिछली गवर्नमेंट थी जो पौने 4 साल साथियों को हज़ारों साथियों को बेरोज़गार कर गई, और मीडिया इंडस्ट्री को जिस तरह धचका उन्होंने लगाया, तो इसी शायरा दस्तूर के बाद इमरान खान चैंपियन थे सबसे बड़े आज़ादी सहाफ़त के, और आज ये चैंपियन है, ऑपोजिशन चैंपियन बन जाती है। आज इस 11 माह में मौजूदा हुकूमत ने उस पौने 4 साल से भी बदतर काम किया। ये सारे लोग वो हैं जिनको सिर्फ हुकूमतें चाहिए, ना उन्हें आज़ादी सहाफ़त चाहिए, ना वो आज़ादी के चैंपियन हैं। वो गुफ्तगू फरमाते हैं और चले जाते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि समी इब्राहिम साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन लोगों के खिलाफ FIR कटनी चाहिए। तब यहाँ से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो इंशाल्लाह उसका नतीजा भी निकलेगा। समी साहब, हम आपके जज्बात का, जो आपने जज्बात अपने बताए, हम उनको वेलकम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में PFU आज़ादी सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए और इंशाल्लाह अरशद शरीफ के कातिलों को मंज़िल आम तक लाने तक इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद अंसारी साहब।